हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बडवल में। दोस्तों ये क्लास आपकी पॉलिटी की क्लास है और डेली चल रही है। और डेली ये क्लास चल रही है शाम को 8 बजे। कब? डेली रात को 8 बजे ये क्लास चलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इसके अंदर वो है अनुच्छेद। कौन सा टॉपिक है? अनुच्छेद है। और जितने इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो सारे इसी प्रैक्टिस सेट से आपके कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, अब मैं आपको बता दूं, ये क्लास एसएससी सीएचएसएल और ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसके अंदर पॉलिटी पूछी जाती है, आप इस क्लास को बेझिझक ले सकते हैं। आपका प्रैक्टिस के तौर पर बहुत अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं बताइए। देखिए, भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। आपको बता दूं मैं आपको, संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन और देखिए, अगर मैं इसका पूरा बताऊं कि देखिए संविधान में अगर बात की जाए वर्तमान में तो 465 से अधिक पहुंच गए हैं, 465 से अधिक। लेकिन अगर बात की जाए कि वैसे अनुच्छेद हैं कितने आपके, वो है 395। आप कहोगे 395 465 कैसे पहुंच गए? इस हिसाब से पहुंच गए क्योंकि अनुच्छेद के अंदर ही ऑप्शन बनाकर, जैसे क्या मान लिया अनुच्छेद मान लो, आप कोई भी मान लो, जैसे अनुच्छेद 40 मान लिया, ठीक है। अनुच्छेद 40 है तो दूसरा अगर इन्हें कोई ऐड करना है तो अनुच्छेद 40 का ए ऐड कर दिया। इस तरह से इन्होंने ऐड किए हैं जिससे ये संख्या 465 से अधिक पहुंच गई है। और भाग कितने हैं? भाग है हमारे 22। और बात की जाए अनुसूची, वो है 8। लेकिन 8 अनुसूची अब बढ़कर हो गई कितनी? 12। कितनी? 12 हो गई हैं। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 400 से अधिक अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? आरंभ यानी कि शुरुआत में। भारतीय संविधान में जो शुरुआत में अनुच्छेद थे वो कितने थे? वो 395 थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ राइट आंसर, 395। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? ये हैं, बताइए कितने हैं, ये आपको बताना। गणना की दृष्टि से उसने पूछा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ हैं। देखिए, अगर गणना की दृष्टि से बात की जाए तो गणना की दृष्टि से हो जाएंगे आपके लगभग 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, क्योंकि अनुच्छेद मैंने आपको बताया ना, भाग बनाकर जोड़ दिए गए हैं। इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसका राइट आंसर डी होना चाहिए। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची हैं? देखिए, मूल संविधान की यहाँ बात की है तो मूल संविधान में 22 भाग हैं और 395 अनुसूची हैं। और बात की जाए अनुच्छेद है 395 अनुच्छेद है, सॉरी माफ़ करना। और बात की जाए अनुसूची की तो 8 अनुसूची हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान, भारतीय संविधान में शामिल है क्या? भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची शामिल हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 12 अनुसूची तब हैं जब ये वर्तमान में है। और उसने जो पहले क्वेश्चन पूछा था जिसमें 8 अनुसूची मैंने बताई थी, ये है मूल संविधान की। किसकी? मूल संविधान की, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, आपको मिलान करना है। देखिए मिलान कीजिए, नए राज्यों का गठन किस भाग में है या किस अनुच्छेद में है? देखिए, नए राज्यों का गठन है अनुच्छेद 3 में। किसमें? अनुच्छेद 3 में है, यानी कि इसका हो जाएगा दूसरा। और नागरिकता हमारा है संविधान के भाग 2 में है, यानी कि नागरिकता है हमारा 2 में, इसका हो जाएगा 1। और बात की जाए मौलिक अधिकार की तो मौलिक अधिकार हमारे किस में? मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और प्रशासनिक अधिकार की स्थापना 323 ए में है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारा चौथा और इसका हो जाएगा तीसरा। 2143 ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह था अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 117 के अंतर्गत किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? किसके अंतर्गत हुआ है?
ये हुआ है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद 312 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं? बताइए किसमें है? ये है हमारे भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। 324 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39 का ये समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 हमारा किससे? समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 न्यायिक पालिका का कार्य पालिका से पृथककरण। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 48 जो है, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो दी गई है बात न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये अनुच्छेद 50 में है। किसमें? अनुच्छेद 50 में। 48 में क्या है? 48 में है कृषि एवं पशुपालन के संगठन, यानी कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन हमारा 48 में, यह ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, मिलान आपको करना है संविधान के अनुच्छेद और उनके विषय। अनुच्छेद 124 का बताइए। देखिए अनुच्छेद 124 का आंसर करेंगे सभी। अनुच्छेद 124 का हमारा क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 124 का हो जाएगा संघीय नागरिकता। अगर बात की जाए अनुच्छेद 5 की, तो अनुच्छेद 5 का क्या हो जाएगा? नागरिकता हो जाएगा। और अनुच्छेद 352 का हो जाएगा हमारा आकस्मिक प्रावधान। और अनुच्छेद 245 का विधायी शक्तियों का वितरण। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है अनुच्छेद और उनकी, अनुच्छेद 14 का बताइए। देखिए अनुच्छेद 14 का बताएंगे सभी। अनुच्छेद 14 का क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 का हो जाएगा समानता का अधिकार। क्या? समानता का अधिकार हो जाएगा अनुच्छेद 14 का। और बात की जाए अनुच्छेद 36 का, अनुच्छेद 36 का हो जाएगा हमारा क्या? नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 का हो जाएगा। और बात की जाए अनुच्छेद 74 की, तो अनुच्छेद 74 हो जाएगा हमारा किसका? मंत्री परिषद से है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 368 हमारा संशोधन प्रक्रिया। क्या हो जाएगा? 34-21, यानी कि ये आपका हो जाएगा 34-21। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 34-21। चलिए अगला क्वेश्चन है, विधानतः नए राज्यों को शामिल करना किस अनुच्छेद में आता है? ये आता हमारा किसमें? अनुच्छेद 2 में आता है। किसमें? अनुच्छेद 2 में आता है। और बात की जाए समानता का, समता का अधिकार किसमें है? समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है। इसका पहला हो जाएगा। गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण किसका है? ये हमारा किसका? अनुच्छेद 22 का है, यानी कि इसका हो जाएगा चौथा। बात की जाए राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में आता है। इसका हो जाएगा हमारा तीसरा। हो जाएगा 21-43। क्या हो जाएगा? 21-43। ऑप्शन नंबर यहाँ बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अनुच्छेद और उसके अंतर वस्तु आपके दिए गए हैं, मिलान करिए। चलिए अनुच्छेद 54 का बताइए। अनुच्छेद 54 का हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 की बात की जाए तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 का राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। और बात की जाए अनुच्छेद 164 का, तो ये किससे है? अनुच्छेद 164 हमारा किससे? यह है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। 5 बार एक्स्ट्रा दिया है, चलिए इसे छोड़ दीजिए। ये हो जाएगा हमारा क्या? 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए मिलान इसमें आपको करना है, अनुच्छेद दिए गए हैं और प्रावधान है इसके। अनुच्छेद 61 में क्या प्रावधान है? बताइए, आंसर करेंगे सभी। 61 में जो प्रावधान किए गए हैं वो है हमारे कौन से? राष्ट्रपति पर महाभियोग का। किस पर? राष्ट्रपति पर। इसका 2 हो जाएगा। अनुच्छेद 67 का ख, इसका है उपराष्ट्रपति को हटाना। क्या? उपराष्ट्रपति को हटाना। इसका तीसरा हो जाएगा। अनुच्छेद 94 किससे है? अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाने से है, स्पीकर को हटाना। बात की जाए अगर डी की, यानी कि अनुच्छेद 90 हमारा है राज्य सभा के उपसभापति को हटाना। ये हो जाएगा हमारा 23-41। क्या? 23-41 हो जाएगा। 23-41 ऑप्शन नंबर यहाँ सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अनुच्छेद 323 ए में क्या है? अनुच्छेद 323 ए है प्रशासनिक अधिकरण। प्रशासनिक अधिकरण। और अनुच्छेद 324 हमारा किससे है? यह निर्वाचन से है। और बात की जाए अनुच्छेद 330, तो यह है लोकसभा में, लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण। और बात की जाए अनुच्छेद 320 का, तो यह है लोक सेवा आयोग के कार्य। तो ये हो जाएगा हमारा 21-43 इसका हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 21-43। ऑप्शन नंबर यहाँ सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये भी आपका देखिए एक क्वेश्चन से आपके
चार चार क्वेश्चन सोल्व हो पा रहे हैं, नोट करते चलेंगे। संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन का बताइए, ये हो जाएगा हमारा 368 से, संवैधानिक संशोधन है 368 से। और वित्त आयोग किससे है, वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 से। और बात की जाए वित्तीय आपात, वित्तीय आपात है 360 से। और अखिल भारतीय सेवाएं हमारी 312 से। क्या हो जाएगा हमारा 360 पहला, दूसरा 4312, क्या 4312, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, संस्थान दिए हैं और उनके अनुच्छेद हैं। देखिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका बताइए, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 148 यानी कि इसका तीसरा हो जाएगा। वित्त आयोग, वित्त आयोग हो जाएगा हमारा 280 से, वित्त आयोग 280। और बात की जाए प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण का हो जाएगा 323 ए, 323 ए हो जाएगा हमारा। और बात की जाए अगर संघ लोक सेवा आयोग की तो 315 है, क्या है 315 है, इसका हो जाएगा पहला, यानी कि 3241 आपका हो जाएगा, 3241। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें युग्मों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए देखिए, चलिए इसका आंसर आप घर से करके बताइएगा, यानी कि कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या आंसर है, ये कमेंट करिएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 17 का न्याय के समक्ष समानता है, क्या ये सही है? देखिए नहीं, ये अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता का अंत है। किससे रिलेट करता है? अस्पृश्यता का अंत से। अनुच्छेद 18 हमारा किससे है? संसद का गठन इसमें दिया गया है, क्या सही है? नहीं। अनुच्छेद 78 हमारा है 78, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से रिलेटेड करता है ये अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 192 किससे है? अनुच्छेद 192 है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की, राज्य विधानमंडल के सदस्यों से संबंधित है, यानी कि तीनों के तीनों ही गलत हो जाएंगे। 352 किससे है? यह आपात स्थिति की घोषणा से है, ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए सूची आपको मिलानी है, संविधान के अनुच्छेद और प्रावधान दिए हैं। 215 में क्या है? 215 में क्या है? उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी कि उच्च न्यायालय का यहाँ है अभिलेख न्यायालय होना, यानी कि चौथा इसका हो जाएगा। बात की जाए 222 की, तो 222 किसका है? यह किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण, यानी कि इसका हो जाएगा पहला। बात की जाए 226 की, तो 226 है विशेष रिट जारी करना, यानी कि विशेष रिट जारी करना, तीसरा हो जाएगा इसका। बात की जाए 227 की, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? 227 सभी न्यायालयों की अधीक्षण, सभी न्यायालयों की अधीक्षण की शक्ति, यानी कि इसका हो जाएगा दूसरा। क्या बात है? ये हो जाएगा हमारा 41-32, क्या हो जाएगा? 41-32, ये तो इसमें दिया 41-32, यानी कि 4 1 3 2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 240 में क्या है? अनुच्छेद 240 में है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, तो ये नहीं होगा। 241 हमारा किससे? 241 हमारा किससे? संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालय से है। इसमें क्या पूछा है? उच्च न्यायालय से है संघ राज्य क्षेत्रों के, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए अगर 242 की, तो 242 है निरसित, क्या? निरसित से है, यानी कि ध्यान रखेंगे। बात की जाए 239 की, तो 239 है संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन से है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, मिलान आपको करना। देखिए अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 का बताएंगे सभी। तो जो दिया गया है, ये दिया गया भारत के महान्यायवादी के लिए है, अनुच्छेद 76, यानी कि तीसरा। अनुच्छेद 148 किससे रिलेट करता है? अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि इसका हो जाएगा पहला। अनुच्छेद 75 का एक किससे है? यह है हमारा केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से है, इसका हो जाएगा चौथा। और अनुच्छेद 131 हमारा सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, यानी कि इसका हो जाएगा हमारा क्या? दूसरा। ये हो जाएगा 31-42, क्या हो जाएगा? 31-42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 31-42। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, सूची दी है
और उसके अनुच्छेद दिए गए, प्रावधान दिए गए हैं और उनके अनुच्छेद। विधि के सम्मुख समानता का प्रावधान ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद में हमारे अनुच्छेद 14 में है, ध्यान रखेंगे। तीसरा हो जाएगा कार्य करने का अधिकार किस में है? कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है, इसका चौथा हो जाएगा। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ किस में है? ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 42 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 42, यानी कि पहला। और बात की जाए अगर बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा किस में है बच्चों के लिए? ये है हमारी किस में? अनुच्छेद 45 में हो जाएगी। किस में? अनुच्छेद 45 में उसका हो जाएगा दूसरा, यानी कि 34/12 इसका हो जाएगा। 34/12 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद मैंने बताया इसका 45, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, इसका क्या होगा? इसमें मुझे थोड़ा डाउट है। देखिए इसमें थोड़ा डाउट है, एक सेकंड रुकिएगा बस। देखिए इस क्वेश्चन को आप अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। मेरे थोड़ा ध्यान से स्लिप हो रहा है बात, बाकी इसको स्किप कर देते हैं फिलहाल के लिए, अगले क्लास में इसका डिस्कशन कर लिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद दिया और संबंधित राज्य दिए हैं, बताइए। देखिए 371 का कै, 371 का कै नागालैंड से है, सही है। 371 का ख असम से है, सही है। 371 का गै मेघालय से नहीं है। 371 का घ आंध्र प्रदेश से है। 371 का अगर गै की बात की जाए, 371 का गै ये किससे है? देखिए 371 का जो गै है ये हमारा किससे है बताइए? ये हमारा है मणिपुर से। किससे है? 371 का गै मणिपुर से है, मणिपुर, ये आपको ध्यान रखना है, मणिपुर से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मेघालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और आपको बता दूं कि 371 का कै आपको बताया मैंने किससे? नागालैंड से। ख आपका बताया किससे? असम से। ग आपका बताया किससे? मणिपुर से। किससे? मणिपुर से। और घ आपका किससे बताया मैंने? घ आपका बताया आंध्र प्रदेश से। और घ के बाद आता हमारा ड़, क्या था? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का आ जाएगा, ठीक है ना? तेलंगाना भी याद रखना। और अगर 371 का घ पूछ ले, ड़ पूछ ले तो ड़ में आएगा आपका आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय से। किससे? आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय से रिलेट करता है। और पूछ ले अगर 371 का च, क्या? च, तो च हमारा किससे है? सिक्किम से। नोट करते चलेंगे, सिक्किम से है च। अगर पूछ ले आपका इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं अब इसको मिटाने वाला हूँ। चलिए देखिए ये हमारा क्या 371 का 6 की बात की जाए तो ये हमारा मिजोरम से। किससे है? मिजोरम से। अगर बात करें 371 की जय से तो जय किससे है? अरुणाचल प्रदेश से। किससे? अरुणाचल प्रदेश से है। अगर बात की जाए 371 के झ से, ये किससे है? गोवा से है। किससे? गोवा से है। और बात की जाए 371 के, इसे क्या बोलते हैं आप? अंगा बोलते हैं शायद, देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा कर्नाटक से है। किससे? कर्नाटक से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। और देखिए अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।